बार की बात है, एक सीतापुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि अध्यापक होता है। और उसके घर में एक कुंवारी बहन, एक बूढ़ी माँ और एक छोटा भाई होता है। एक लौता वही अपने घर में कमाने वाला होता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली सरवाइव करती है, आगे चल पाती है, 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है। तो फिर जो मोहन होता है अपने नौकरी करता रहता है और एक दिन अचानक वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी फैमिली मेरे सिवा कुछ भी नहीं है और मैं एक लौता हूँ जिसकी वजह से मेरी फैमिली सरवाइव कर रही है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली जी रही है। अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली रोड पर आ जाएगी, उन्हें खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। तो फिर वो इन्हीं चीज़ों को अक्सर सोचना स्टार्ट कर देता है। फिर एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि पास ही के गांव में एक महात्मा बुद्ध आए हैं और वो चला जाता है महात्मा बुद्ध के पास अपनी परेशानी का उत्तर लेने। फिर वो जाता है, बोलता है महात्मा बुद्ध को, अपनी आप बीती बताने लगता है कि मेरी फैमिली मेरे बिना कुछ भी नहीं है और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे बिना कैसे जी पाती है, कैसे सरवाइव कर पाती है। सो महात्मा बुद्ध फिर बोलते हैं, अगर आपको यही जानना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा जिससे कि आप पहचान लोगे, जान जाओगे आपके बिना आपकी फैमिली किस तरीके से सरवाइव करेगी, आगे बढ़ेगी। सो फिर ऐसा ही होता है, महात्मा बुद्ध बट उसे एक चीज़ बताते हैं कि आपको बिना किसी से कुछ बताए, बिना किसी से कुछ बोले 2 साल के लिए शहर की ओर रवाना होना पड़ेगा। फिर मोहन ऐसा ही करता है और 2 सालों के लिए शहर की ओर रवाना हो जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे कुछ महीने बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं, ऐसे करते करते 2 साल मोहन को कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पूरे हो जाते हैं। और फिर मोहन वापस अपने घर लौटता है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और उसकी फैमिली भी उसे देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। और फिर उसकी बूढ़ी माँ भागी भागी मोहन के पास जाती है और मोहन से बोलती है कि बेटा, क्या अभी भी तुम जिंदा हो? फिर मोहन उससे पूछता है कि आपको किसने बताया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है? तो फिर मोहन की बूढ़ी माँ मोहन को बताने लगती है कि बेटा, ठीक 2 साल पहले एक महात्मा बुद्ध आए थे जिन्होंने बताया था कि आपके बेटे की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। सो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमने सोचा अब हम कैसे कर पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। बट धीरे धीरे जो कि तुम्हारा छोटा भाई था उसने स्टडी के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा कमाना शुरू कर दिया। जो तुम्हारी कुंवारी बहन थी उसने भी थोड़ा सिलाई बुनाई का काम स्टार्ट कर दिया था घर से ही, जिससे हमारे 2 से 3 वक्त की रोटी चला करती थी। फिर धीरे धीरे कुछ मंथ बीते और हमने धीरे धीरे पैसा जमा करके तुम्हारी कुंवारी बहन की भी शादी कर दी। सो इसे देखकर मोहन समझ जाता है कि किसी भी एक पर्सन के पीछे कुछ नहीं होता और हालात अच्छों को चलना सिखा देते हैं। तो अगर हम सोचते हैं ना कि मेरी वजह से ही ये होगा, मैं ही हूँ और मेरी वजह से ही ये चलने वाले, मेरी वजह से ही ये रुकने वाले, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। हालात एक ऐसी चीज़ है जो कि सबों को अपने आप ढलना सिखा देते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नो इशू, इट्स योर चॉइस। थैंक यू सो मच।